पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के नक्शे एडिट किए, अब बीबीसी दुनिया की सच्चाई एडिट कर रहा है। कभी कहा जाता था बीबीसी बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब लोग बोलते हैं बीबीसी ने बोला है, फिर तो पक्का फेक न्यूज होगी। हाल ही में बीबीसी के दो सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और बीबीसी न्यूज की सीईओ डेबोरा टर्नस ने इस्तीफा दे दिया है, और कारण यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को झूठे तरीके से एडिट करने का अपराध। यानी जो बीबीसी दूसरों को मोरालिटी, इंटेग्रिटी, लिबर्टी का ज्ञान बांटता फिरता है, वो खुद फेक एडिटिंग में पकड़ा गया। पैनोरामा नाम के एक डॉक्यूमेंट्री शो में बीबीसी ने ट्रंप का भाषण दिखाया, लेकिन काट छाट करके। असली भाषण में ट्रंप ने कहा था, वी विल पीसफुली एंड पैट्रियोटिकली मेक आवर वॉइसेस हर्ड, पर बीबीसी ने इस लाइन को गायब कर दिया, सिर्फ वो हिस्सा जोड़ा, वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द कैपिटल एंड फाइट लाइक हेल। और जो हिस्से एडिट करके साथ जोड़ दिए वो असली ट्रंप भाषण में 50 मिनट की दूरी पे थे। भाई गजब ही कर दिया। देखिए कैसे फर्क पड़ता है। पहले वाला ट्रंप शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहा था और बीबीसी के एडिट में वो दिखाया गया जैसे वो दंगे भड़काने का आदेश दे रहा हो। इस झूठे एडिट ने बीबीसी की साख पर ऐसा झटका मारा कि खुद डायरेक्टर जनरल को इस्तीफा देना पड़ गया। एक इंटरनल रिपोर्ट ने बीबीसी के अंदर ही हालत खोल दी। उसमें लिखा था, सीरियस एंड सिस्टमैटिक एडिटोरियल फेलिंग्स, यानी गलती नहीं, प्रणालीगत पाखंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलती सिर्फ ट्रंप केस में हुई। नहीं, भारत इस खेल को पहले ही पहचान चुका है। बीबीसी का इंडिया के खिलाफ एजेंडा कोई नई बात तो है नहीं। 2023 में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। नाम से ही आप अंदाजा लगा लीजिए, सवाल सिर्फ मोदी पर, जवाब कहीं नहीं। इसमें 2002 के गुजरात दंगों को लेकर वही झूठे आरोप दोहराए गए जिन्हें भारत की अदालतें सालों पहले खारिज कर चुकी थी। इस रिपोर्ट में ना किसी अदालत के फैसले का जिक्र, ना एसआईटी की क्लीन चिट, बस वही फेक प्रोपेगेंडा और लेक्चर। भारत सरकार ने तब कहा था, दिस इज प्रोपेगेंडा डिस्गाइज्ड एज जर्नलिज्म, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री पत्रकारिता नहीं, नैरेटिव इंजीनियरिंग की एक कोशिश थी। और ये वही बीबीसी है जिसने भारत में टैक्स छुपाने पर जब छापा पड़ा तो खुद को विक्टिम ऑफ क्लैम्पडाउन ऑन प्रेस एंड फ्रीडम बता दिया था। 2015 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, इंडियाज डॉटर, जो 2012 के निर्भया केस पर बनाई गई थी। लेकिन मकसद न्याय नहीं था, अपमान था। इसमें रेप के दोषी की इंटरव्यू दिखाकर पूरे भारत को मिजोजिनिस्ट देश के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने इसे बैन किया, बीबीसी ने इसे सत्य की आवाज बताया। पर क्या किसी सिविलाइज्ड देश में दोषियों को प्लेटफॉर्म देना आजादी कहलाता है? 2021 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट में भारत का नक्शा गलत दिखाया था, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं बताया। बाद में बीबीसी ने माफी मांगी, पर सवाल यही है कि इतनी बड़ी संस्था से ऐसी गलती भला कैसे हो जाती है। 2018 में बीबीसी ने फेक न्यूज इन इंडिया नाम की रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में द बेटर इंडिया जैसे एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्लेटफॉर्म को फेक न्यूज नेटवर्क बता दिया। बाद में गलती मानी, रिपोर्ट सुधारी, पर तब तक डैमेज हो चुका था और उनका झूठ फैल चुका था। जो खुद फेक न्यूज डिटेक्टर बना बैठा था, आज वह खुद फेक न्यूज मैन्युफैक्चरर निकला। बीबीसी का यह रवैया सिर्फ एंटी मोदी नहीं, असल में एंटी इंडिया है। क्योंकि जब भारत में कोई सरकार अपनी संप्रभुता की रक्षा करती है तो बीबीसी उसे अथॉरिटेरियन कह देता है। जब भारत आतंक पर सख्त होता है तो बीबीसी उसे इस्लामोफोबिक बोल देता है। जब भारत डिजिटल सशक्तिकरण की बात करता है तो बीबीसी उसे सर्वेलांस स्टेट बता देता है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को अब भी कॉलोनियल लेंस से देखता है, जहां पश्चिमी मीडिया सिविलाइज्ड है और बाकी सब उनके सब्जेक्ट्स। आज ट्रंप के भाषण को झूठे तरीके से एडिट करने पर बीबीसी के मुखिया इस्तीफा दे रहे हैं, पर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने पर कभी किसी ने माफी तो नहीं मांगी। यानी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ वेस्ट में दिखावे के लिए है, पर इंडिया के खिलाफ झूठ बोलना आज भी जर्नलिज्म कहलाता है। आज की कहानी सिर्फ बीबीसी की नहीं है, ये मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया के पतन की एक कहानी है, जहां एजेंडा जर्नलिज्म ने इंटेग्रिटी को निगल लिया है, जहां सिलेक्टिव आउटरीच को रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, बीबीसी का झूठ बेनकाब हुआ, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहे द पैम्फलेट। धन्यवाद।